हरिहन्ते सिद्धे सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनका स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काजे सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। विप्रोत्पत्ति का वर्णन। राजा शैनिक ने पूछा, हे प्रभु, 3 वर्ण की उत्पत्ति आपने कही, वह मैंने सुनी। अब विप्रो की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ, सो कृपा कर कहो। गणधर देव, जिनका हृदय जीव दया से कोमल है, वे कहने लगे कि एक दिन भरत अयोध्या के पास भगवान का आगमन जानकर समोशरण में गए। वहां वंदना स्तुति कर मुनि के आहार की विधि पूछी। भगवान ने दिव्य भाषा में कहा कि हे भरत मुनि, भूख प्यास रहित मांसोपवासी दूसरों के घर में निर्दोष आहार लेते हैं और अंतराय होने पर पुनः आहार नहीं करते हैं। धर्म के कारण प्राणों की रक्षा के लिए मोक्ष के कारण आहार करते हैं। ऐसे मुनि धर्म को सुनकर चक्रवर्ती विचार करते हैं, अहो यह ज्ञान व्रत महाकठिन है। मुनि शरीर से भी निष्प्रय रहते हैं तो अन्य वस्तुओं में इच्छा कैसे करें। मुनि तो निर्ग्रंथ निर्लोभी है, मेरे विभूति बहुत है, मैं अनुव्रती श्रावकों को भक्ति से दान दूं, दीन दुखी जीवों को दया से दूं। ये श्रावक भी मुनि के लघु भ्राता है। ऐसा विचार कर नगर के सभी लोगों को भोजन के लिए बुलाया और व्रतियों की परीक्षा के लिए आंगन में उड़द मूंग के अंकुर उत्पन्न कराए। सो अविवेकी लोग हरियाली पर चले आए और जो विवेकवान थे वे अंकुर जान वहां ही खड़े रहे। तब भरत ने अंकुर रहित मार्ग से उनको बुलाया और व्रती जान बहुत आदर किया, जनेऊ पहनाई, आदर से भोजन कराया, वस्त्राभूषण आदि मनवांछित दान में दिए। और जो हरियाली पर आए थे उनको अव्रती जान आदर नहीं किया। व्रतियों को ब्राह्मण पद पर स्थापित किया। कोई चक्रवर्ती के आदर से गर्व को प्राप्त हुए और कोई लोभ के कारण धन के याचना में प्रवृत्ति करने लगे। तब मति समुद्र मंत्री ने भरत से कहा कि समोशरण में मैंने भगवान के मुख से ऐसा सुना है, सो आपने विपर्म वर्ण की स्थापना की। वे पंचम काल में मानी होकर हिंसा में धर्म जानकर जीवों को मारेंगे, कसाई से प्रति समय पाप क्रियाओं में रत रहेंगे, ग्रंथों में हिंसा को धर्म बताकर प्रजा को लोभ उत्पन्न कराएंगे, आरंभ परिग्रह से रहित जो जैन धर्म है उसकी सदा निंदा करेंगे, निर्ग्रंथ मुनि को देख महाक्रोध करेंगे। ऐसे वचन सुन भरत इन पर क्रोधायमान हुए। तब ये सभी भगवान की शरण में गए। भगवान ने भरत से कहा, हे भरत, इस कली काल में ऐसा ही होना है, तुम कसाय मत करो। इस प्रकार ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। वे सभी चारित्र भ्रष्ट हो गए। उनमें से कच्छादी ने तो पुण्य दीक्षा ली और मारीच जैसे जीव ने सांख्य मत को धारण किया। लंगोटी पहनकर बलकरधारी बने वह विप्रों की, परिवारजकों की, दंडियों की प्रवृत्ति भगवान ने कही। अनेक जीवों को संसार से पार कर भगवान ऋषभ देव कैलाश पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त हुए और भरत चक्रवर्ती भी कुछ काल राज्य कर जीर्ण तृणवत राज्य को छोड़कर वैराग्य को प्राप्त हुए। अंत मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया, पश्चात आयु पूर्ण कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पर्व 5। गौतम स्वामी राजा शैनिक से वंशों की उत्पत्ति कहते हैं। हे शैनिक, संसार में 4 महावंश हैं, उनके अनेक भेद है। प्रथम इक्ष्वाकु वंश, यह लोक का आभूषण, इसमें सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई। दूसरा सोमवंश, चंद्रमा की किरण समान निर्मल है। तीसरा विद्याधरों का अत्यंत मनोहर वंश है। चौथा हरिवंश जगत में महाप्रसिद्ध है। अब इनका भिन्न भिन्न विस्तार कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। उनके पुत्र भरत और भरत के पुत्र अर्ककीर्ति हुए। अर्ककीर्ति महातेजस्वी राजा थे। इनके नाम से सूर्यवंश उत्पन्न हुआ। अर्क नाम सूर्य का है, इसलिए अर्ककीर्ति से सूर्यवंश कहलाता है। सूर्यवंश में राजा अर्ककीर्ति के सत्यज पुत्र, इनके बलांक, इनके सुबल, इनके रवि तेज
उनके महाबल, उनके अतिबल, अमृत, सुभद्र, सागर, भद्र, रवितेज, शशि, प्रभु तेज, तेजस्वी, तब्बल, महाप्रतापी, अतिवीर्य, सुवीर्य, उदित, पराक्रम, सूर्य, इंद्रमणि, महेंद्र, जित, प्रभुत, विभु, अविध्वस, वितभि, विश्वाध्वज, करुणा, मृगांक। इस प्रकार सूर्य वंश में अनेक राजा हुए। ये संसार भ्रमण से भयभीत पुत्रों को राज्य देकर मुनिव्रत अंगीकार कर महान निर्ग्रंथ शरीर से भी निष्प्रही हुए। ये सूर्यवंश की उत्पत्ति कही। अब सोमवंश की उत्पत्ति कहते हैं, सो सुन। ऋषभदेव की दूसरी रानी के पुत्र बाहुबली, उनके सोमयश, उनके सौम्य, उनके महाबल, सुबल, भुजबली इत्यादि अनेक राजा हुए। निर्मल चेष्टा के धारी मुनिव्रत को धारण कर परम धाम को प्राप्त हुए। कोई देव बने, पुण्य मनुष्य जन्म लेकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए। यह सोमवंश की उत्पत्ति कही। अब विद्याधरों के वंश की उत्पत्ति सुनो। नमी, रतनमाली, उनके रतनव्रत, रतनचित्र, चंद्ररथ, वज्रजंग, वज्रसैन, वज्रदष्ट, वज्रध्वज, वज्रायुध, वज्र सुवज, वज्रव्रत, वज्राभ, वज्रबाहु, वज्रांक, वज्रसुंदर, वज्रपाणि, वज्रभानु, वज्रवाण, विद्यंसमु, सुवक्र, विद्यदृष्ट, विद्युत, विद्यधाम, विद्युवेग और वैद्युत इत्यादि विद्याधरों के वंश में अनेक राजा हुए। अपने अपने पुत्र को राज्य देकर मुनि दीक्षा लेकर राग द्वेष का नाश कर सिद्धपद को प्राप्त हुए। कोई देव बने, कोई मोह के कारण राज्य में ही मरण कर कुगति को प्राप्त हुए। अब संजयत मुनि के उपसर्ग का कारण कहते हैं। विद्युदृष्ट राजा दोनों श्रेणी का अधिपति विद्या के बल से विमान में बैठे विदेह क्षेत्र में गया। वहां संजयत स्वामी को ध्यान करते हुए देखा। वे पर्वत के समान निश्चल थे। उस पापी ने मुनि को देखकर पूर्व जन्म के बैर से मुनि को उठाकर पंचगिरी पर्वत पर गिराया और लोगों को कहा कि इसे मारो। पापी जीवों ने मुक्कों एवं पत्थरों से मुनि को मारा। मुनि ने समता भाव के कारण रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। महान उपसर्ग को जीत केवल ज्ञान को प्राप्त किया। सभी देव वंदना करने आए। धर्मेंद्र पूर्वभूमि में मुनिराज के भाई थे, इसलिए क्रोध कर सब विद्याधरों को नागपाश से बांध दिया। तब सबने विनती की कि यह सब अपराध हमारा नहीं, विद्यदृष्ट का है। तब औरों को छोड़ विद्यदृष्ट को मारने लगे। तब देवों ने प्रार्थना करके छुड़ाया। सो धर्मेंद्र को दया आई और सब विद्या हर के उसे छोड़ दिया। तब इसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अब विद्या कैसे सिद्ध होगी। तब धर्मेंद्र ने कहा कि संजय मुनि की प्रतिमा के पास महान तप करने से आपको विद्या सिद्ध होगी, परंतु चैताल्य एवं मुनियों का उल्लंघन करने से विद्या का नाश हो जाएगा। अतः आपको उनकी वंदना करके आगे जाना होगा। धर्मेंद्र ने संजय मुनि से पूछा कि हे प्रभु, विद्यदृष्ट ने आपको उपसर्ग क्यों किया। संजय मुनि ने कहा कि मैं शकट नामक ग्राम में दयावान प्रियवादी हितकर नाम का महाजन था। मैं साधु सेवा में तत्पर रहा। समाधि मरण कर कुमुदावती नगरी में श्रीवर्धन नाम का राजा हुआ। उस गांव में एक ब्राह्मण अज्ञान तप कर कुदेव हुआ था। वहां से चलकर राजा श्रीवर्धन के वहीन शिख नाम का पुरोहित हुआ। वह महादुष्ट अपने आप को सत्यघोष कहता था, परंतु महाझूठा, दूसरों के माल को हरने वाला। उसकी खोटी क्रियाओं को कोई नहीं जानता था, अतः जगत में सत्यवादी कहलाता था। उसने एक नेमी दत्त सेठ के रतन छिपाए। तब रानी रामदत्ता ने जुए में पुरोहित की अंगूठी जीती और दासी के हाथ पुरोहित के घर भेजकर रतन मंगाए और सेठ को दिए। राजा ने पुरोहित को तीव्र दंड दिया। वह मरकर एक भव के बाद विद्याधरों का अधिपति हुआ और राजा मुनि बनकर देव हुआ। कई भव के बाद हम संजयत हुए, सो इसने पूर्व भव के बैर से हमको उपसर्ग किया। यह कथा सुन नागेंद्र अपने स्थान को चले गए। उस विद्याधर के दृढ़ रथ पुत्र के अश्वधर्मा, उनके अश्ववायु, अश्वध्वज, पदम नाभि, पदम माली, पदम रथ, सिंहवान, मृगोद्रमा, मेघास, सिंह पर्व, सिंह केतु, शशांक, चंद्राव, चंद्रशेखर, इंद्ररथ, चंद्ररथ, चक्र धर्मा, चक्रायुध, चक्रध्वज, मणिग्रीव, मणियंक, मणिभासुर, मणिरथ, मगरथ, मणियास, बिंबोस्ट, रकोस, हरिचंद्र, पूर्णचंद्र, बालेंद्र, चंद्रमा, चूड़, व्योमचंद्र, उड़पानन, एक चूड़, दिक्चूड़, त्रिचूड़, वज्रचूड़, भूरिचूड़, अर्कचूड़, वनिजटी, वनी तेज। इस प्रकार अनेक राजा हुए। कोई पुत्र को राज्य देकर मुनि बन मोक्ष गए, कोई स्वर्ग गए, कोई भोगों में आसक्त वैराग्य को धारण नहीं किया, सो वे नरक तिर्यंच गति में गए।
इस प्रकार विद्याधरों का वंश कहा। अब दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ स्वामी की उत्पत्ति कहते हैं। जब आदिनाथ भगवान को मोक्ष के 50 लाख कोटि सागर पूर्ण हुए, तब चतुर्थ काल आया। आधा व्यतीत हुआ, जीवों की आयु काय बल घटते रहे, संसार में काम लोभादि की प्रवृत्ति बढ़ती रही। आदिनाथ के इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या नगर के राजा धरणीधर हुए। उनके पुत्र त्रिदश जय, उनकी रानी इंद्ररेखा, उनके पुत्र जिस शत्रु थे। पूदनपुर के राजा भव्यानंद, रानी अबोधमाला, उनकी पुत्री विजया, उनका जिस शत्रु राजा के साथ विवाह हुआ। जिस शत्रु को राज्य दे त्रिदश जय कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। राजा जिस शत्रु, उनकी रानी विजया देवी, उनके अजितनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ। उनका जन्माभिषेक आदि सब वर्णन ऋषभ देव के समान जानना। भगवान का जन्म होते ही राजा जिस शत्रु ने सब राजा को जीता, इसलिए भगवान का नाम अजितनाथ रखा। अजितनाथ के सुनिया अनंदादि अनेक रानियां होंगे। एक दिन अजितनाथ भगवान राजलोक सहित प्रातःकाल वन क्रीड़ा को गए। वहां कमलों का वन खिला हुआ देखा और सूर्यास्त समय उसी वन को मुरझाया हुआ देखा। तब लक्ष्मी को अनित्य ज्ञान परम वैराग्य को प्राप्त हुए। माता पिता आदि सब परिवार से क्षमा कराकर ऋषभदेव के समान दीक्षा धारण की। भगवान के साथ 10,000 राजाओं ने दीक्षा ली। भगवान ने 2 उपवास के बाद ब्रह्मदत्त राजा के घर आहार किया। 14 वर्ष तप कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। 34 अतिशय 8 प्रातिहार्य प्रकट हुए। भगवान के 90 गणधर और 1 लाख मुनि हुए। अजितनाथ के चाचा विजय सागर, रानी सुमंगला, उनके पुत्र सगर दूसरे चक्रवर्ती हुए। उनकी नवनिधि 14 रत्न आदि सभी विभूति भरत चक्रवर्ती के समान जानना। उनके समय में एक विशेष कार्य हुआ, सो है श्रेणी तुम सुनो। भरत क्षेत्र के विज्ञात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में चक्रवाल नगर के राजा पूर्णधन विद्याधरों के अधिपति थे। उनके विहाय तिलक नगर में राजा सुलोचन की पुत्री उत्पलमति की याचना की। राजा सुलोचन ने निमित्त ज्ञानी के कहने से पुत्री को नहीं दी और सगर चक्रवर्ती को देने का निश्चय किया। तब पूर्णधन राजा सुलोचन से युद्ध करने आए। सुलोचन के पुत्र सहसनयन अपनी बहन को लेकर भाग गए और वन में जाकर छिप गए। पूर्णधन ने युद्ध में सुलोचन को मारकर नगर में जाकर कन्या को देखा, परंतु कन्या नहीं मिली। तब वह अपने नगर में चला गया। सहसनयन कमजोर सो पिता का मरण सुन पूर्णधन पर क्रोधित हुआ, परंतु कुछ कर नहीं सका। अतः भयानक जंगल में छिप कर रहा। कैसा है वह वन? सिंह, व्याघ्र, अष्टपदादि पशुओं से भरा हुआ है। पश्चात सगर चक्रवर्ती को एक मायामयी अश्व सहसनयन के समीप लेकर आया। उत्पलमति ने चक्रवर्ती को देखकर भाई से कहा कि चक्रवर्ती स्वयं ही यहाँ पधारे हैं। तब भाई ने प्रसन्न होकर चक्रवर्ती से बहन का विवाह कराया। उत्पलमति चक्रवर्ती की पटरानी स्त्री रतन हुई। चक्रवर्ती ने सहसनयन को दोनों श्रेणी का राज्य दिया। सहसनयन ने पूर्णधन को युद्ध में मारा, पिता की मृत्यु का बदला लिया। चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य करते हैं और सहसनयन विद्याधरों की दोनों श्रेणियों का राज्य करते हैं। और पूर्णधन का बेटा मेघवाहन डरकर भाग गया। सहसनयन के योद्धा मारने के लिए पीछे दौड़े तो मेघवाहन समुद्र में अजितनाथ भगवान की शरण में आया। तब इंद्र ने भय का कारण पूछा। तब मेघवाहन ने कहा कि मेरे पिता ने सुलोचन को मारा था, सो सुलोचन के पुत्र सहसनयन ने चक्रवर्ती का बल पाकर मेरे पिता को मारा एवं परिवार का क्षय किया और मुझे मारने को आया, तो मैं मंदिर से हंसों के साथ उड़कर श्री भगवान की शरण में आया हूँ। ऐसा कहकर मनुष्य के कोठे में बैठ गया। सहसनयन के योद्धा मेघवाहन को समुद्र में आया जान वापिस चले गए और सहसनयन को संपूर्ण वृतांत कहा। तब वह भी समुद्र में आया। भगवान की महिमा से दोनों मित्र बन गए। तब गणधर देव ने भगवान से इनके पिता का चरित्र पूछा। भगवान ने कहा, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सदगति नगर, वहाँ भावन नाम का व्यापारी, उसके आतिकी नाम की स्त्री, हरिदास पुत्र भावन 4 करोड़ धन का स्वामी था। तो भी लोभ के कारण व्यापार करने देशांतर को चला। चलते समय पुत्र को संपूर्ण धन दिया और खोटे व्यसन नहीं करने की शिक्षा दी। आप धन कमाने के लिए जहाज में बैठकर अन्य देश को गया। पिता के जाने के बाद पुत्र ने सर्व धन वैश्य सेवन एवं जुआ आदि में समाप्त कर दिया। तब संपूर्ण धन नष्ट हो गया। तब जुआरियों का कर्जदार बन गया। इसलिए धन की इच्छा से सुरंग के मार्ग होकर राजा के महल में चोरी करने गया। राजा के महल से धन लेकर आता और सप्त व्यसनों को करता। कई वर्षों के बाद भावन प्रदेश से आया और घर में पुत्र को नहीं देखा। तब स्त्री ने इससे पूछा। स्त्री ने कहा, इस सुरंग में होकर राजा के महल में चोरी करने गया है। तब पिता पुत्र के मरण की शंका से पुत्र को लेने के लिए सुरंग में गया। पिता तो जा रहा था और पुत्र आ रहा था।
तब पुत्र ने जाना कि मेरा कोई शत्रु आ रहा है, सो उसने तलवार से उसे मारा। बाद में स्पर्श कर देखा और जाना कि यह तो मेरा ही पिता है। तब दुखी होकर डर से भाग गया और अनेक देशों में भ्रमण कर मरा। तब पिता पुत्र दोनों ही कुत्ता बने, फिर गीदड़, बिल्ली, रीछ, नेवला, भैंसा, बैलादी बने। इन जन्मों में परस्पर प्यार से एक दूसरे को मारते रहे। पुनः विदेश क्षेत्र के पुष्पकलावती देश में मनुष्य होकर मुनि बने। उग्र तप कर 11वें स्वर्ग में उत्तर और अनुत्तर नाम के देव हुए। वहां से चयकर भावन का जीव तो पूर्णधर विद्याधर हुआ और हरिदास का जीव सुलोचन विद्याधर हुआ। इसी बैर से पूर्णधर ने सुलोचन को मारा। तब गणधर देव ने सहस्नयन एवं मेघवाहन को कहा, तुम अपने पिताओं का चरित्र जान संसार का बैर छोड़ो, समता भाव धारण करो। और सगर चक्रवर्ती ने गणधर देव से पूछा कि हे महाराज, मेघवाहन और सहस्नयन का बैर क्यों हुआ? तब भगवान ने कहा, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पदम नाम का नगर, आरंभ नाम का ब्राह्मण, गणित शास्त्र का ज्ञाता, महाधनवान, उनके 2 शिष्य, एक चंद्र दूसरा आवली, दोनों महामित्र, दोनों ही धनवान गुणवान, जगत में विख्यात। इनके गुरु आरंभ ने सोचा कि ये दोनों कदाचित मेरा पद भंग करेंगे। ऐसा जानकर इन दोनों में बैर करा दिया। एक दिन चंद्र गोपाल के घर गाय बेचकर आ रहा था और आवली को गोपाल से खरीदकर उसी गाय को लाता हुआ देखा, इसलिए मार्ग में चंद्र ने आवली को मारा। वह मरकर मलेच्छ हुआ और चंद्र मरकर बैल हुआ। मलेच्छ ने बैल को खाया और नरक तिर्यंच योनि में भ्रमण कर मलेच्छ चूहा बना और चंद्र का जीव बिल्ली बना। बिल्ली ने चूहे को खाया। फिर दोनों पाप कर्म के योग से अनेक योनियों में भ्रमण कर काशी में संभ्रम देव की दासी के पुत्र कूट और कापटिक दोनों भाई हुए। इन दोनों को संभ्रम देव ने चतालने की देखरेख के लिए रखा। कुछ समय पश्चात वे दोनों मरकर पुण्य के योग से रूपानंद और स्वरूपानंद व्यंतर देव हुए। रूपानंद चंद्र का जीव, स्वरूपानंद आवली का जीव। फिर रूपानंद तो कलुंगी का पुत्र कुलंधर हुआ और स्वरूपानंद पुरोहित का पुत्र पुष्पभूत हुआ। ये दोनों मित्र पुनः एक हल के कारण शत्रु बने। कुलंधर पुष्पभूत को मारने दौड़ा। तब एक वृक्ष के नीचे साधु बैठे थे, उनसे धर्म सुनकर कुलंधर शांत हुआ। जैन धर्म को सुनने से दोनों जैनी बने। व्रत धारण कर तीसरे स्वर्ग में गए। स्वर्ग से चढ़कर घातकी खंड के विदेश क्षेत्र में अरिंजे व जयावती के अमरश्रुत और धनश्रुत नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों भाई महायोद्धा राजा सहस्रशीरस के सहायक रूप में प्रसिद्ध हुए। एक दिन राजा सहस्रशीरस हाथी पकड़ने वन में गया। तब दोनों भाई साथ में गए। वन में केवली भगवान विराजमान थे। उनके कारण सिंह और हिरण जाति विरोधी जीवों को एक साथ बैठ देख राजा आश्चर्य को प्राप्त हुआ। आगे आकर केवली भगवान के दर्शन किए। राजा तो मुनि बनकर मोक्ष गए और ये दोनों भाई मुनि बन 11वें स्वर्ग गए। वहां से आकर चंद्र का जीव अमरश्रुत तो मेघवाहन हुआ और आवली का जीव धनश्रुत सहस्नयन हुआ। वह दोनों की शत्रुता का वृतांत है। पुनः सगर चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, सहस्नयन से मेरा महाप्रेम है, वह क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, ये आरंभ ब्राह्मण मुनि को आहार दान देकर देवकुरु उत्तम भोग भूमि गया। वहां से प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। पुण्य चंद्रपुर में राजा हरि रानी धरा देवी के वर्त कीर्तन नाम का पुत्र हुआ। मुनि पद धारण कर स्वर्ग गया और विदेश क्षेत्र में रतन संचय नगर में पिता महाघोष माता चंद्राणी के पयोबल नाम का पुत्र हुआ। मुनिव्रत धार समाधि मरण कर 14वें स्वर्ग गया। वहां से चढ़कर भरत क्षेत्र के पृथ्वीपुर के राजा व यशोधर रानी जया के जय कीर्तन नाम का पुत्र हुआ। पिता के निकट दीक्षा लेकर विजय अनुत्तर नाम के विमान में उत्पन्न हुआ। वहां से चढ़कर तू सगर चक्रवर्ती हुआ है और आरंभ के भाव में आवली शिष्य के साथ तेरा अति स्नेह था। वह आवली का जीव ही सहस्नयन है, उससे तेरा अधिक स्नेह है। यह कथा सुन चक्रवर्ती को धर्म में अति रुचि उत्पन्न हुई और मेघवाहन व सहस्नयन दोनों अपने पिता के और अपने पूर्व भाव सुनकर बैर रहित होकर परस्पर मित्र हुए। धर्म में रुचि हुई। पूर्व भाव दोनों को याद आए। महाश्रद्धा सहित भगवान की स्तुति की। हे नाथ, आप अनाथों के नाथ हो। संसारी प्राणी महादुखी हैं, उनको धर्म का उपदेश देकर उपकार करते हो। आपको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। आप निस्वार्थ जगत के बंधु हो। आपका रूप उपमा रहित, आप अतुल बल के धारी हैं। इस संसार में आपके समान और कोई नहीं है। आप परमानंद कृत्य करते सदा सर्वदर्शी हो, सबके स्वामी, अंतर्यामी, सर्व जगत के हितु हो। हे जिन्हें संसार रूपी समुद्र में फंसे ये प्राणी, उनको धर्मोपदेश देकर आप संसार से पार कराने में खेवटिया हैं। इत्यादि बहुत स्तुति की। यह दोनों मेघवाहन और सहस्नयन गदगद होकर
परम हर्ष को प्राप्त हुए और विधि पूर्वक नमस्कार कर बैठे। सिंह वीर्यादिक मुनि इंद्रादिक देव सगरादि राजा परम हर्षित होकर आश्रय को प्राप्त हुए। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी भावना के साथ यही विराम देते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।